मस्जिद नगर है, वहाँ जाकर देखो हालत खराब है, बहुत ही हालत खराब हो रही है वहाँ पे। अब ये ऊपर ऊपर तो पाउडर क्रीम लगा देते हैं, लेकिन बैक साइड जब जाओगे तो पूरी गंदगी है। वो चीज होनी चाहिए ना। अब 10 साल के अंदर जो काम होना चाहिए वो नहीं। ये जो बाहर काम हो रहे हैं वो तो सही है, अब उस हिसाब से अब दिल्ली में आएंगे तो चेंज करेंगे। 10 साल में कुछ हुआ काम? ये नहीं, जो शीला दीक्षित छोड़ के गई थी उसी के इन्होंने फीते काटे हैं। अच्छा। हाँ, शीला दीक्षित के यही और उसी के फीते काटे, बाकी कोई अलग से तो उन्होंने किया नहीं। जो अपना दिखा सके शुरू से किया, मैंने करके तक दिखाया है। बेटा भाई तो है ना, मुफ्त की जो रेवड़ियाँ मिल रही है इसलिए है ना। मुफ्त की रेवड़ियाँ वाला हम लोग को तो जो मर्जी बेटा भाई बना ले। हम मैं देना शुरू कर दूं, मैं अभी बेटा भाई बन जाऊंगा। दिल्ली में काम हुआ ही नहीं है। काम हुआ हो तो मैं बताऊं क्या काम हुआ है बताओ। ये देखो सड़कें देख रहे हो। अगर सड़कें नहीं है जहाँ पे बंदे को तो ये पेरिस के सपने दिखा रहा है, तो पेरिस कैसे बना हुआ है? सड़कों से ना, फ्लाईओवर से ना। तो फिर कहाँ पर है? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। कृष्णा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं पटेल नगर विधानसभा में मौजूद हूँ। आपको बता दूं इस विधानसभा में अभी तक कोई विधायक नहीं है। राजकुमार आनंद यहाँ से विधायक थे आम आदमी पार्टी से, पर वो बीजेपी की तरफ चले गए। पर अब देखना होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस वाली विधानसभा को कौन सा विधायक मिलेगा। भाजपा की तरफ से मिलेगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से मिलेगा, कांग्रेस की तरफ से मिलेगा। और दिल्ली में आपको बता दूं 10 साल से अरविंद केजरीवाल हैं, कैसा शासन रहा जनता से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि दिल्ली को हमने लंदन पेरिस बनाया। तो देखिए यहाँ पर काफी चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर सब यहाँ पर चाय पी रहे हैं, तो थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र शर्मा। ये बताइए दिल्ली में 10 साल में कैसा काम हुआ है? दिल्ली में काम हुआ ही नहीं है। काम हुआ हो तो मैं बताऊं क्या काम हुआ है बताओ। ये देखो सड़कें देख रहे हो। अगर सड़कें नहीं है जहाँ पे बंदे को तो ये पेरिस के सपने दिखा रहा है, तो पेरिस कैसे बना हुआ है? सड़कों से ना, फ्लाईओवर से ना। तो फिर कहाँ पर है? वो गंदा पानी पीने से दिल्ली पेरिस बनेगा क्या? मुफ्त का पानी पिला दो और बीमारियां दे दो, और फिर उसके वो जो मुफ्त का जो हॉस्पिटल खोला हुआ है, कौन से वो डिस्पेंसरियां जहाँ पे दवाइयां भी नहीं मिलती, ना कोई जाता है, फिर उसमें चले जाओ। ये है कॉम्बिनेशन उसका। अच्छा, उसके बेस पे पेरिस बनेगा ये। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है? दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, क्या माहौल है? जिसको मुफ्त की रेवड़ियाँ चाहिए होंगी वो कर देगा। अच्छा। और जिसको मेहनत से अपने हाथ पैर चला के कमाना होगा वो तो नहीं करेगा, करना नहीं चाहिए उसे। अच्छा। और ये भी सोचे तो इवन मैं तो लेडीज को भी कहूँगा जो कि वो बस में चढ़ जाती है मुफ्त के चक्कर में, और फिर उसके बाद जो है वो कहती है कि चलो जी अब वो लगी हुई है 2,500 2100 रुपए की लाइन में, तो जी हमें वो मिलेगी। महिलाएं तो कह रही है बेटा है भाई है हमारा केजरीवाल। बेटा भाई तो है ना, मुफ्त की जो रेवड़ियाँ मिल रही है इसलिए है ना। मुफ्त की रेवड़ियाँ वाला हम लोग को तो जो मर्जी बेटा भाई बना ले। हम मैं देना शुरू कर दूं, मैं अभी बेटा भाई बन जाऊंगा, उसमें क्या। अच्छा, ये बताइए जैसे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली मॉडल बन रही है, विकास कर रही है, सड़कें बन रही है। कहाँ पे मॉडल है? यही तो पूछ रहा हूँ मैं भी, कौन सी जगह मॉडल है? तो वो अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की जहाँ पे हम जो अभी उपराज्यपाल ने दिखाया नहीं था कौन सी दिल्ली की जगह कौन सी दिखाई थी कीचड़ के साथ भरी हुई, तो कहती थैंक यू हमें बताने के लिए। अबे बताने के लिए क्या, कर जहाँ पे मर्जी खड़े हो जाओ तुम, वहां पे बता दूंगा। साउथ दिल्ली हो तो चाहे कोई वेस्ट दिल्ली हो तो चाहे ईस्ट हो तो चाहे नॉर्थ हो, हर एक जगह ऐसा ही है गड्ढे से भरा भरा पानी के साथ, और मच्छरों और वो ये सारी बीमारियां वहीं पर है। वो तो अभी भी दावा ठोक रहे हैं कि 70 विधानसभाओं में फिर से हमारे विधायक आएंगे ना। वो तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं मुफ्त की रेवड़ियां वाले आएंगे मुफ्त की रेवड़ियां वालों के आएंगे। रेवड़ियां तो अब सभी पार्टियां दे रही है, भाजपा भी दे रही है, सम्मान निधि महिलाओं को वो उनको दे रही है जो कि अब ये थोड़ी कि हर लेडीज को मैं दूंगा जी। मतलब क्या, लोअर क्लास को दो ना, लोअर क्लास को ऊपर लेके आओ ना, उसको वो तो सेंस बनती है। वो वहां पे दे रही है 80 करोड़ लोगों को दे रहा है ना बीजेपी खाना, वो उनको दे रहा है कि जो कि बिल्कुल नहीं खा सकते। नहीं, वो 5 किलो राशन में महिला सम्मान निधि की बात कर रही हूँ जो भाजपा ने भी जारी करी है। नहीं वही तो कह रहा हूँ ना, वो लोअर क्लास को देते हैं ना। वो ये थोड़ी कह रहा है कि हर एक ले लो, हर एक जना ले लो जी तुम। ये तो नहीं ना चाहिए। क्या लग रहा है फिर इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर रिपीट कर रहे हैं केजरीवाल? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव ही होगा। बदलाव होगा तो दिल्ली की सुधार आएगा।
मेरे को ये बताओ, एक कनॉट प्लेस के अंदर शीला दीक्षित जो थी, उसने फ्रंट साइड को वो टाइल लगा के, नहीं तो ऐसी होती थी ना, ये सारी मिट्टी के धूल के साथ वो टाइलें लगा के कनॉट प्लेस को, क्या ये 10 साल के अंदर बैक साइड को नहीं कर सकता था ठीक? बैक साइड देख के आओ, मिट्टी से भरी पड़ी है कनॉट प्लेस की बैक साइड, जो सर्कल है, इनर सर्कल, आउट सर्कल, एक बैक साइड का सर्कल है, उस तक को तो ठीक नहीं कर सका ये। और अपने घर के अलावा इसने कुछ काम पैरिस बनाया नहीं कोई। अच्छा, इसका घर जरूर पैरिस बन गया। अच्छा ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है, बदलाव में कौन सी सरकार आनी चाहिए? कौन दिल्ली को लंदन पेरिस बना सकता है? बीजेपी आएगी, बीजेपी ही कर सकती है। कांग्रेस ने तो सिर्फ और बड़ा धार करना है। शीला दीक्षित होती तो शायद मैं कह सकता था कि हाँ का शीला दीक्षित जो है वो कर देती। बेटा तो उतार दिया ना अपना, संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित उतार दिया तो वो, लेकिन वो माँ है, उसने उसको पता था 15 साल के अंदर दिल्ली की क्या नब्ज है। वो ये नहीं करता था कि उपराज्यपाल ने मेरी टांग खींच दी, वो कर दी, और इसने तो यही कर रहा है बैठा हुआ, मेरे को काम नहीं करने दे रहे। अबे काम करना। दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट संदीप दीक्षित को उतारा है, वहाँ की सीट का क्या लग रहा है आपको? वहाँ पर बीजेपी आएगी, इस बार ही बीजेपी आएगी, और जिसको तरक्की चाहिए दिल्ली की वो बीजेपी ही ला के देगा। हाँ, क्योंकि डबल इंजन सरकार ही जरूरत है। हाँ। और डबल इंजन सरकार ही काम करे। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या माहौल है दिल्ली में? आपकी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपकी बीजेपी आ रही है। किसका लग रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी। क्या काम अच्छे लग रहे हैं बीजेपी जो बाहर काम हो रहे हैं वो तो सही है, अब उस हिसाब से अब दिल्ली में आएंगे तो चेंज करेंगे। 10 साल में कुछ हुआ काम? ये नहीं, जो शीला दीक्षित छोड़ के गई थी उसी के इन्होंने फीते काटे हैं। अच्छा। हाँ, शीला दीक्षित के यही जो उसी के फीते काटे, बाकी कोई अलग से तो उन्होंने किया नहीं, जो अपना दिखा सके शुरू से किया, मैंने करके दिखाया है। वो तो कहते हैं शीला दीक्षित कुछ काम नहीं किया। जो शीला दीक्षित ने किए थे वही फ्लाईओवर इन्होंने आगे उद्घाटन किया है, जो भी वो उसका ही काम है अभी तक, बाकी इनका कोई काम नया नहीं दिखा है। बिजली पानी के बिल वाली बात है वो तो अलग की बात है, सभी दे रहे हैं, वो सभी दे रहे हैं आज के टाइम पे। कांग्रेस की है क्या उम्मीद वगैरह? कांग्रेस अभी तो इतनी जल्दी नहीं, लेकिन आगे चल के शायद कांग्रेस उठे। और बीजेपी तो 27 साल से विधानसभा में नहीं आई। नहीं, लेकिन करंट में तो उसके समय डबल इंजन आएगी, इस बार तो आएगी, लेकिन आगे चल के कांग्रेस की उठेगी, लेकिन ये डाउन होंगे। लग रहा है केजरीवाल को बीट कर पाएंगे? अभी तो पहली लिस्ट भी जारी नहीं हुई है भाजपा की, बहुत ही कम समय बचा है चुनाव में। तो नहीं, लिस्ट जारी हो जाएगी, इसकी प्रक्रिया होती है, उसी के तहत काम कर रहे हैं धीरे धीरे। क्या लग रहा है, देरी क्यों लग रही है लिस्ट जारी करने में? कहीं ना कहीं चेहरे की कमी है भाजपा के पास? नहीं, चेहरे की तो भाजपा के पास इनके बातों नहीं है, कांग्रेस की तो बोल सकते हैं तो चेहरे कम हो, लेकिन भाजपा के पास तो चेहरे कम। कांग्रेस ने तो कर दी ना पहली लिस्ट जारी, किस उम्मीदवार? ये भी कर रहे हैं, कोई हो जाएगा सारा। हाँ। क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्या होने वाला है? ऐसा कोई खास तो हमारे कहने से फर्क पड़ने नहीं वाला कुछ भी, और ना आपके मेरे चाय पीने से फर्क पड़ने वाला है। हाँ। माहौल तो कभी भी पलटी मार सकता है, ये पॉलिटिक्स है, इसके अंदर कुछ भी आप नहीं कह सकते अभी। तो अभी क्या है, मिक्स है या फिर एक तरफा है मुकाबला? मिक्स क्या होता है, दो जगह से आपको देखना चाहिए ना, कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका रवैया अलग है, और जो थोड़ा बाहर से लोग आए हुए हैं जो दिल्ली रह रहे हैं उनका माहौल अलग दिखेगा। काम हर कोई करता है, मैं कहाँ से अभी बताऊंगा आपको कहाँ से होना है। काम हर कोई करता है, कोई ऐसा पार्टी में नहीं है, अगर काम नहीं करेगा तो वोट कहाँ से मिलेगा? वो दिखावा भी करना और ना दिखावा भी करना है। आप पब्लिक का सोर्स क्या है मीडिया को देखने के लिए, आप अंदर से क्या इनकी पॉलिटिक्स चलती है, क्या करते हैं वो, क्या कैसे बता सकते हैं? आप कुछ बता सकते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर कि हाँ आज हम, आप कहाँ से सुनोगे? आपको कहीं से आपको पता चलेगा ना मीडिया से कि ये पार्टी ये कर रही है, ये पार्टी ये कर रही है, या अगर कुछ जिसने जो किया है वो दिखता है उसमें, दिखता है। तो हाँ, अगर नहीं 10 साल में कैसा काम दिखा या नहीं दिखा? नहीं 10 साल में ऐसा बात नहीं है, नहीं दिखा। क्यों आप घूमते हो यहाँ पर, इतनी सड़कें बनी है हाईवे पे, है रोड बने हैं, इतने एक्सप्रेस रोड बनी है, किसने बनाया? कर ये भी अभी एक ट्रेन चलने वाली है श्रीनगर तक, वो कौन तैयार कर रहा है? केजरीवाल अपनी जगह के ऊपर है, मोदी जी अपनी जगह के ऊपर। यहाँ अभी मैं दिल्ली विधानसभा की बात कर रही हूँ। दिल्ली विधानसभा पे काम के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना किसने काम किया, वो दिखावे के ऊपर। हाँ। कितना दिखावा तो करते 10 हैं। साल में हुआ कुछ काम या नहीं? कई जगह पे हुआ, कई जगह पे नहीं हुआ, कई जगह लोग परेशान भी है, कई जगह बहुत खुश भी हैं लोग। अब आप बताओ इसका क्या फैसला होगा? कई जगह पे लोग खुश हैं, कई जगह पे लोगों को परेशानी है, कई जगह परेशानी है, कई जगह पे काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 10 घर हैं तो 10 घरों के अंदर काम हुआ। अगर मैंने 5 घरों में काम किया है तो आप सिर्फ 5 घरों के अंदर जाकर के उन लोगों से पूछ सकते हो काम हुआ, वो कहेंगे हुआ जी काम। आप ऐसी जगह पे गए भी नहीं होगे जहाँ काम नहीं होगा।
नहीं, मैं बिल्कुल मैं जाती रहती हूँ, कहाँ गए आप? हर जगह गई, दिल्ली में कहाँ? संगम विहार गई हूँ, सब संगम जगह। विहार में क्या रंजीत हुआ है? नगर है, बलजीत नगर है, वहाँ जाकर देखो हालत खराब है, बहुत ही हालत खराब हो रही है वहाँ पे। हाँ, अब ये ऊपर ऊपर तो पाउडर क्रीम लगा देते हैं, लेकिन बैक साइड से जाओगे तो पूरी गंदगी है। हाँ, वो चीज होनी चाहिए ना। अब 10 साल के अंदर जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। ये तो कह रहे हैं मॉडल बना दिया, क्या मॉडल केजरीवाल जैसा मॉडल तो हो ही नहीं क्या, सकता। क्या मॉडल बना वो दिया? बनाया कुछ स्कूलों क्या को। स्कूलों का कितना बनाया है? अगर एक स्कूल में देखो, दूसरे आप सारे स्कूल देखो, एक दो स्कूल वो आपको वहीं ले जाएंगे जिस स्कूल में उन्होंने काम किया, अच्छा, वहीं ले जाएंगे और उसी की आपकी वीडियो आ जाएगी, टीवी में आ जाएगा, हो जाएगा सब कुछ। बाकी सारे स्कूलों में जाओगे, अभी यही पटेल नगर में देख लो ना, पटेल नगर में 4-5 स्कूल है, अब वहीं पर ही देख लो। आप दूर क्यों जाते हो? आप पटेल नगर में खड़े हो, पटेल नगर स्कूल में जा वीडियो बना रहे हो, वहाँ देख लो क्या काम हुआ है। जेल में गई केजरीवाल, कितना असर पड़ा है इस पर? किसका? जेल में गए केजरीवाल तो कुछ काम वाम रुका? जेल वही जाता है जिसका पर कोई एलिगेशन होता है। आप अपने सोर्स से इतने ऊंचे पद पे बैठे हो, आपका जेल जाने का मतलब ही क्या होता है? आपको तो जाने नहीं, आप तो बिल्कुल पाक साफ हो। वो तो कह रहे भाजपा वाले फंसा रहे हैं। अच्छा चलो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, अब मैं इंटरव्यू में मेरे को किसी की बात बुरी नहीं लगेगी या मैं कोई गलत बोलूंगा, अब मैं इनसे झगड़ा करता हूँ, झगड़ा करूंगा या गलत काम करूंगा, कह रहे इनको आरोप तो काटूंगा। साबित नहीं कर पाई ना, वो आरोप अभी सिद्ध भी नहीं हो पाए। बस ऐसा ही है जी। जब कोर्ट के अंदर चोर जो जाता है चोरी करके, वो 10 चोरियां करता नहीं, पकड़ा करता, मैं तो चोर हो ही बता दो छोटी एक सी ही बात, आप छोड़ो सारी बात। जिस देश के अंदर जिसकी सरकार चलती हो, जिसका उसके खिलाफ आप कुछ बोल सकते हो? वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। हाँ, जिसकी सरकार है उसके खिलाफ कैसे बोल लोगे? उसकी तो दिल्ली के अंदर सरकार चलती है। मैं ये नहीं कह रहा कौन सच्चा कौन झूठा है। तो सच बोलने में क्या गुरेज है? क्या बात करते हो आप? आप सच बोल सकते हो? हाँ। पॉलिटिक्स है। आप मेरे सामने करवा देना फिर, अच्छा, कि आमने सामने बैठा दो किसी को। कि लोग बोलते हैं सच कि भी काम नहीं हुआ, नहीं बोलते सच अभी- क्या? अभी मैं नहीं अभी करके सच आई झूठ हूँ। की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी जितनी पावर है वो पावर कैसे इस्तेमाल करता है वो, इस बात को समझो। हर इंसान नहीं बताएगा कि मैं अपनी पावर में इतनी इस्तेमाल इसको यूज करता हूँ पावर। हाँ, हाँ, मोदी जी की अपनी पावर है, केजरीवाल की अपनी पावर है। जहां तक जिसकी पावर चलती है वो वहां तक चावल चलाता है। ठीक है, तो इसलिए इतना कोई वो जरूरी नहीं है कि उनको कुछ हुआ होगा, उन्होंने किया होगा तभी उनको उठा के जेल में कर दिया। ये भी हो सकता ना भी किया हो, बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी हो सकता है उन्होंने किया हो सकता है वो भी उनके ऊपर कुछ लगा उनको। इस चीज का जस्टिफाई करना ना किसी पब्लिक के हाथ में नहीं है। ये किसी लॉयर को या किसी ऐसे केटीएस तुलसी को जाकर किसी वैसे बारिश का माहौल, बारिश होने वाली है, ये बताइए इस बार रिपीट कर रहे हैं या बदलाव हो रहा है? बदलाव आएगा जी, बदलाव है। बदलाव। तो बदलाव में कौन है? बदलाव एक ही है जी, मोदी से। सेंटर में भी मोदी और स्टेट में अच्छा, भी। नारा दे रहे हैं एक है तो सेफ है, चलने वाला है दिल्ली में? बिल्कुल चलेगा जी, हाँ, बिल्कुल चलेगा जी। हाँ, हम तो कहते हैं चलेगा। हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अच्छा, हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए। कि ये जो आप देख रहे हो ना, अब संभल में देख रहे हो, जो मुस्लिम औरंगजेब में या जिसने भी आया, सब केजरीवाल ने कल ही कहा है कि यहाँ पर जो दिल्ली वाले लोग हैं एजुकेटेड है, गवर्नेंस पे वोट देते हैं यहाँ पर। तो एजुकेटेड है, वो देंगे अपना वोट, समझदार है। अब ये रेवड़ी तो लिखाएंगे नहीं, एजुकेटेड जो रेवड़ी तो लेगा नहीं, अच्छा, वो तो कहेगा काम बताओ, हाँ, मुझे ये 2021 रुपये नहीं चाहिए, काम बताओ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने में। देखिए थोड़ा सा बारिश आ रही है और बंद करते हैं इंटरव्यू। और आपको बता दूं कि इस बार जनता चाहती है कि तख्ता पलट हो, पर होगा भी या नहीं ये देखना बाकी रहेगा, क्योंकि केजरीवाल लगातार विधानसभा में कहते हैं कि विधानसभा मेरे अलावा दिल्ली में कोई नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैंने यहाँ काम किया है और इसलिए जनता मुझे वोट देती है। पर अब देखना ये होगा कि वाकई में जनता इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ है या फिर इस बार बदलाव करने के मूड में है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।